हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पोखरा नेपाल। और मैंने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा ली है। जो आज का करेंसी का एक्सचेंज रेट था वो था 1.6। मुझे 10,000 के मुझे 16,000 रुपीज़ मिले हैं नेपालीज़। और मैं पोखरा पहुंचा था करीब मॉर्निंग 9 बजे। टाइम काफ़ी लग गया क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब थे। रात को बारिश भी हुई थी, इसकी वजह से बस काफ़ी स्लो चल रही थी और यहाँ के रास्ते वाकई बहुत सारे ख़राब हैं। आते ही मैंने सबसे पहले अपने जो इम्पोर्टेंट परमिट्स है वो मैंने बनवाए, क्योंकि ऑफिसेस 3-4 के बाद बंद हो जाते हैं दोपहर में। तो मैं सबसे पहले टूरिज़म बोर्ड के ऑफिस में गया पोखरा के, जो कि लेक साइड व्यू के पास में है। और 2 परमिट्स मैंने बनवाए हैं। एक है TIMS कार्ड। अगर आप कोई भी ट्रैकिंग करते हैं तो आपको ये TIMS कार्ड बनवाना पड़ेगा। और अगर आप अन्नपूर्णा सेंचुरी के अंदर अगर जाना चाहते हैं किसी भी ट्रैक के लिए, जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक हो गया, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक हो गए, तो उसके लिए आपको एक अलग से एक परमिट बनाना पड़ता है जिसका नाम है अन्नपूर्णा सेंचुरी परमिट। और दोनों की कॉस्टिंग की बात करें तो TIMS कार्ड जो था उसकी कॉस्टिंग थी 600 नेपालीज़ रुपीज़, और जो अन्नपूर्णा सेंचुरी का जो परमिट था उसकी कॉस्ट थी 1000 नेपालीज़ रुपीज़। आपको ये कैश में पे करने हैं। आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। आपका आधार कार्ड अगर आपके पास होगा या पासपोर्ट। आधार कार्ड रखिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वोटर ID भी चलेगा, लेकिन कई बार वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो आधार कार्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको 4 फ़ोटो रखने पड़ेंगे। दोनों परमिट के लिए 2-2 फ़ोटो आपको लगाने पड़ेंगे। एक आपके फॉर्म के साथ में चले जाएंगे और एक फ़ोटोज़ आपके परमिट के ऊपर लग के आएंगे। आप पहले से ही फ़ोटोज़ निकाल के रखिए, लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोज़ इन केस नहीं है तो आपको यहाँ पे अंदर फ़ोटोज़ आपको खिंचवाने के लिए यहाँ पे बूथ्स लगे हुए हैं। दे माइट चार्ज यू, बट अपने साथ में रखेंगे तो सेफ़ साइड रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये परमिट्स अगर बनवाएंगे नहीं तो आपको वहाँ पे फ़ाइन के साथ में एंट्री के टाइम पे आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। मुझे करीबन पड़े हैं 1600 नेपालीज़ रुपीज़। आपको शायद 4000 प्लस आपको देना पड़े, और वो कुछ आपको फ़ाइन भी लगाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले अपने परमिट्स बनवा लीजिए। और ये परमिट्स आप काठमांडू में भी बनवा सकते हैं और पोखरा में भी बनवा सकते हैं। अगर आप अन्नपूर्णा बेस कैंप जैसी अगर कोई ट्रैक यहाँ पे करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा पोखरा में आके बनवाएं, ताकि आपके ये परमिट्स तुरंत आपको मिल जाए। काठमांडू में जनरली यहाँ के जितने भी टूर गाइड्स वगैरह हैं जो ग्रुप्स लेके जाते हैं वो सारे वहीं पे अपने परमिट्स बनवाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि भीड़ रहती है। यहाँ के ऑफिसेस खाली थे। मुझे दोनों परमिट्स को बनवाने में करीब 30-40 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी थे इसके लिए। और बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने साथ में आप अपने इक्विपमेंट्स रखिए। आप एक ट्रैकिंग के लिए एक स्टिक अपने साथ में रखिए, और आप एक रेन कोट ज़रूर रखिएगा अपने साथ में, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। और अभी बज रहे हैं करीब दोपहर के 3 और बारिश का जैसा मौसम है। तो मैं निकलूँगा अभी जल्दी से अपने होटल पे, और मैं करूँगा रेस्ट, क्योंकि कल सुबह मुझे ट्रैक स्टार्ट करनी है और अगले 4 दिन बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको कल सुबह अपनी ट्रैक पे। बाय बाय। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कहाँ पे रहना है और कहाँ पे खाना है इस ट्रैक पे। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे कांडे से, वहाँ से कैंप स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कैंप्स आते हैं, फॉरेस्ट कैंप, ब्लू कैंप, हाई कैंप, उसके बीच में छोटे छोटे कैंप्स आते रहते हैं। आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। आपको रहने का बहुत सस्ता पड़ता है। वो लोग 300 पर पर्सन बताते हैं। एक अच्छा रूम देते हैं, वॉशरूम वगैरह सब रहता है। अटैच नहीं रहता है, शेयरिंग में रहता है, लेकिन बहुत अच्छी जगह रहती है। आप उसको नेगोशिएट करके 200 तक कर सकते हो, 200-150 तक कर सकते हो, क्योंकि आप बताओ उन्हें कि आप यहीं पे आप डिनर लंच करने वाले हैं, ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, तो वो आपको कम करके दे देंगे। क्योंकि खाना यहाँ पे बहुत महंगा है। खाना जो है वो नेपाल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उनके प्राइसिंग वगैरह है, वो मेन्यू फिक्स रहता है, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। रूम्स में बार्गेनिंग हो जाती है। तो ये आप कर सकते हैं। आपको साथ में ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं। आपको ब्लैंकेट मिलेगा अच्छा सा, ओके। टॉवल अपने साथ रखिए, ऐसी टॉवल जो हल्की हो और काफ़ी जल्दी सूख जाए। और कई कई जगह पे आपको हॉट शावर के भी पैसे देने पड़ेंगे। चार्जिंग के लिए भी अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और जो कॉस्टिंग है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़्यादा फैंसी आइटम्स में मत जाइए। पास्ता, मैक्रोनी, ये सब चीज़ों में मत जाइए। सिंपल रखिए। दाल भात, अपना जो इंडिया का दाल राइस होता है वो देते हैं एक प्लेट में। दाल राइस, 2-3 टाइप की सब्जी होती है उसमें। आप खा के और भी ले सकते हो, इसमें लिमिट नहीं रहता है, लेकिन वो सबसे बेस्ट मुझे अभी तक लगा बाकी चीज़ों से। और वो मिनिमम आपको नीचे बेस कैंप से स्टार्ट हो जाएगा। 500 नेपालीज़ रुपीज़ का वो एक थाली आपको मिलेगी। और ऊपर जाते जाते हाई कैंप पे वो आपको 630 की मिलेगी, 650-630 की मिलेगी वो आपको।
और चाय वगैरह 100 प्लस मिलेगी। आप कैरी कर लीजिए अपने साथ में कुछ ब्लैक कॉफ़ी और या इंस्टेंट कॉफ़ी के जो सैशे रहते हैं 10-10 रुपए के आते हैं छोटे-छोटे, वो रख लीजिए 8-10। और जैसे आप कैंप में जाए 50 रुपीज़ दे के आप उन्हें एक हॉट वाटर का कप ले लीजिए और उसमें आप उसको डाल के आप कॉफ़ी पी लीजिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको 150, 180, 200 तक आपको कॉफ़ी का पे करना पड़ सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप साथ में अपने कैश रखिए एक्स्ट्रा। अगर आपको लगता है आपका बजट 10,000 का है, आप उसमें 20,000 नेपाली रुपीज़ रखिए, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी रेगुलेटेड हैं तो बढ़ जाते हैं कभी भी, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऊपर चीज़ें थोड़ी महंगी है। मैंने काफ़ी सारे स्नैक्स अपने साथ रखे थे, तो मैं दिन भर नहीं खाता था। मॉर्निंग में मैं बिस्किट का पैकेट और कॉफ़ी पीता था और फिर उसके बाद आफ्टरनून में स्नैक्स खाता था और 3-4 बजे तक मैं पहुँच जाता था अपने कैंप पे। तो वहाँ पे मैं अपना दाल भात लेके और अच्छे से खा के 1 आध घंटा इधर उधर वॉक करके फिर मैं सो जाता था डायरेक्ट अगली मॉर्निंग जल्दी उठने के लिए। आप ये कर सकते हैं। अगर आपको लंच भी करना है, डिनर भी करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लंच ना करें, क्योंकि लंच करने के बाद आप हैवी फील करोगे और आप वॉकिंग नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा मोटिव था कि मैं इसलिए लंच नहीं करता था। आप कर सकते हैं लंच ऑब्वियसली। तो ये रही खाने की बात। अब बात करते हैं थिंग्स नीड टू कैरी। अगर आप ऐसे किसी भी ट्रैक पे आते हैं, 2 या 3 दिन से ज़्यादा की ट्रैक है, तो आप एक अच्छा सा एक बैकपैक ले लें। 45-50 लीटर्स का चलेगा। वाइल्ड क्राफ्ट के बहुत अच्छे बैकपैक्स आते हैं, केचुआ के भी आते हैं। केचुआ के थोड़े महंगे मिलते हैं। मेरे पास जो बैकपैक है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो मैंने ख़रीदा है। और एक छोटा सा डे पैक ले लें ऐसा, ये बहुत कॉम्पैक्ट है। ये करीबन 200-300 का पड़ेगा आपको केचुआ से। अमेज़ॉन से आपको और सस्ता मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी रेगुलर टॉयलेटरीज़, स्मॉल कोलगेट, ब्रश, सम फेस वॉश, बस इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये खरीद लीजिए, इसको बोलते हैं फ्लीस। बहुत काफ़ी गर्म होता है, पतली सी होती है। केचुआ से मैंने ख़रीदी थी। ये करीबन 500 समथिंग की आई थी। और एक मैंने ये बेस लेयर ख़रीदी थी। तो जब भी आप ट्रैक पे जाते हैं, आप जब वॉक करते हैं आपको बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे आपको बहुत सर्दी लगेगी। तो इसके लिए अपने साथ में एक जैकेट ले लीजिए, एक कॉम्पैक्ट जैकेट लीजिए जिसको हम लो फैदर जैकेट कहते हैं, जो कि अगर आप उसको फोल्ड करके एक छोटे से बैग के अंदर आ जाती है। कॉस्टली आती है बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। -5 डिग्री, -10 डिग्री तक की डिफरेंस आते हैं उसमें। तो वो ले लीजिए, बहुत आपके काम आएगी। आपको ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और आप उसको बैग में ईजिली रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छे हाइकिंग शूज़ ले लीजिए। मैंने ये ख़रीदे हैं 2600 के। मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। केचुआ के ये भी बहुत अच्छे हैं, मैंने काफ़ी हाइक्स इसके साथ में करी हैं। और कुछ क्विक ड्राई टी शर्ट्स ख़रीद लीजिए। 1-2 क्विक ड्राई टी शर्ट, जो स्पोर्ट्स की टी शर्ट्स आती है वो बहुत जल्दी सूख जाती है, वो टी शर्ट्स 2 टी शर्ट्स भी बहुत होंगी। लाइट वेट रहती है, आपको ईज़ी कैरी करने में ईज़ी होगा, आपको ज़्यादा वेट भी नहीं रहेगा। और एक ट्रैक पैंट ले लीजिए, स्पोर्ट्स ट्रैक पैंट चलेगा, जिसको हम जॉगर्स भी कहते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। डे में जब आप ट्रैक करते हो, जब मौसम अच्छा होता है, जब धूप होती है, वो आप पहनिए। ऊपर से आप एक टी शर्ट डाल लीजिए, वो आपको वो काम करेगी। जब आप इवनिंग में या मॉर्निंग में अगर आप हाइकिंग करते हो, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर एक हाइकिंग के ट्रैक पैंट्स अलग से आते हैं, जिसके अंदर सम वुलन काइंड ऑफ क्लोथ्स रहते हैं उसके अंदर, जो आपको गर्म रखता है। वो रखिए अपने साथ में। जब आप हाई एल्टीट्यूड या किसी ज़्यादा ठंडी जगह पे जाएंगे तो आप वो पहन सकते हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्नैक्स बार रख लीजिए अपने साथ में, ताकि क्योंकि जब आप ट्रैक्स पे जाते हैं तो वहाँ की शॉप्स पे बहुत सामान महंगा मिलता है, तो आप स्नैक्स बार कुछ रखेंगे अपने साथ में तो वो आप खा सकते हो रास्ते में। कॉफ़ी के पाउचेस रखिए, आप गर्म पानी ले सकते हैं उनसे कप में, और वो इंस्टेंट कॉफ़ीज़ आप यूज़ कर सकते हो। या दैट्स इट। इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। लाइट वेट रखिए, जितना आप लाइट वेट रखेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा ट्रैक करना, और इतना आप ट्रैक को एंजॉय कर पाएंगे। बात करते हैं इस मर्दीमाल ट्रैक के रूट की। मैंने इस ट्रैक को 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया है। फर्स्ट डे मैं पोखरा आके रुक गया था। सेकंड डे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था। पोखरा से कांडे के लिए बस मिलती है, कांडे से आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। रूट मैप आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। वहाँ से आप सबसे पहले जाइए, ऑस्ट्रेलियन कैंप पड़ेगा, उसके बाद आप देवराली पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पड़ेगा फॉरेस्ट कैंप। आप डायरेक्टली फॉरेस्ट कैंप जाके रुकिए। 5-6 आवर्स का जर्नी है। आप काफ़ी अच्छा कवर कर सकते हैं फर्स्ट डे पे।
सेकंड डे पे वहाँ से आप आइए, आराम से वॉकिंग करते करते आप हाई कैंप तक आ सकते हैं आराम से वॉकिंग करेंगे तो। क्योंकि हाई कैंप पे अगर आप नेक्स्ट डे अगर पहुँच जाते हैं तो उसके अगले दिन आप मॉर्निंग में आप व्यू पॉइंट पे जा सकते हैं। सेकेंड डे हाई कैंप पे जाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 AM को आपको उठना पड़ेगा। जल्दी उठिए थोड़ा सा, क्योंकि 4 बजे लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं जनरली। तो 4 बजे लोगों के साथ आप जा सकते हैं अगर आप सोलो हैं। धीरे धीरे वॉकिंग करते करते जाइए। और आप हेडलैम्प पे ख़रीद लीजिए, हेडलैम्प या तो फिर अगर कोई टॉर्च है आपके पास कॉम्पैक्ट छोटी सी, वो अच्छा रहेगा, या हेडलैम्प भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे। उससे आपको मॉर्निंग में देखने में आसानी होगी। और maps.me अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ का पूरा मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए। मैं नेपाल आया था तो नेपाल का मैंने पूरा मैप डाउनलोड कर लिया था कम्प्लीटली, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें रूट्स काफ़ी अच्छे बताते हैं आपको, लोकेशंस। मैं जंगल के अंदर था काफ़ी, तो भी मेरे को उसका लोकेशन सही सही दिखा रहा था। इसके अलावा आप केचुआ का एक रेनकोट आता है जो बहुत फोल्ड होकर स्मॉल पैकेट में आ जाता है, वो ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपको। जब आप ट्रैक पे जाते हैं कभी बारिश हो जाता है तो आपको पहनने के लिए काम आएगा। और एक हेड कैप और ग्लव्स आप रख लीजिए स्पेयर में, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सर्दी है तो पहनिए, नहीं तो आप रख सकते हैं। दैट्स इट।